देखिए, एक बहुत बुरा खबर निकल के आ रहा है। आप लोग हमारे बगल में ये एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि दिलीप कुमार जायसवाल जी कुछ बात कर रहे हैं सदन के अंदर। लेकिन ये बात किस टॉपिक पर कर रहे हैं, इसी चीज को लेकर के हम आपके साथ खुलासा करेंगे और इनका भी आवाज आपको हम सुनाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं और पब्लिक को कैसे परेशान किया जा रहा है बिहार के अंदर। क्योंकि पूरे बिहार वासी को एक ऐसा समय पहले था जिस समय से इन्हीं के शुरुआती दौर में इन्हीं के माध्यम से सर्वे का काम स्टार्ट किया गया था और फिर इन्हीं के माध्यम से अब अंत होने वाला है। हो सकता है कि इनके माध्यम से अंत भी ना हो, क्योंकि ऐसा ऐसा ये जब बात कर रहे हैं, जिस बात को आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि जनता को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। इसके पहले आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगने की इच्छा किसने जताई थी? जब श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से यह सर्वे को स्टार्ट किया गया था, उसी समय भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी थे और उसी समय से इन्होंने डॉक्यूमेंट को लेकर के बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े अपडेट्स डाले थे। आपको मैं बता दूं कि उस समय कागजात को लेकर के जब अफरा तफरी मची थी, उस समय इन्होंने बताया था कि जिसके पास जो दस्तावेज है उसको लेकर के उपस्थित रहेगा और उसी के सहारे हम सर्वे को आसानी से करा देंगे। लेकिन अब जो है मुद्दे की बात यह है कि अब नई नई पहल निकल रही है, नई नई बातें निकल रही है। जिस डॉक्यूमेंट को निकालने के लिए रैयत 6 महीने लगातार 3 महीने तक ऑफिस का चक्कर काटा और पैसे बर्बाद किया और समय बर्बाद किया और सब कुछ करने के बाद आप फॉर्म भी फिलअप किए, एक महाअभियान भी चलाया गया और आप उस महाअभियान के दौरान कागजात भी लिया गया और उस कागजात को अभी तक निपटारा भी नहीं किया गया। फिर बीच में दावा आई कि अब जो है सर्वे किया जाएगा, उसके बाद संजय सरावगी जी आए, उसके बाद आपका ये विजय सिन्हा जी आए और फिर वही व्यक्ति आ गया जो पहले प्रारंभ किया था, शुभारंभ किया था। और इन्होंने वीडियो के माध्यम से अभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले की बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन्होंने ये बातें बताई थी कि कुछ जिले का कैडेस्ट्रल सर्वे यानी कि सीएस सर्वे रिकॉर्ड से गायब है, जिसको लेकर के इन्होंने पब्लिक से अपील की थी कि हमें पब्लिक क्या करे, सहायता करे। तो इस पर हम लोगों ने वीडियो बना करके सभी जिलावार जिस जिस जिला से ये रिकॉर्ड गायब है, जितना जितना रिकॉर्ड गायब था उस चीज को लेकर के हम लोगों ने क्या किया, अपडेट दिया। तो उसमें ये बातें बताई गई थी कि जनता क्या करे, जिनके पास सीएस है या आरएस है वो खतियान ला करके हमें देंगे और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि एक नया टर्न हो चुका है, एक नया मोड़ मिल चुका है। अब सदन के माध्यम से सदन के अंदर इन्होंने एक अपडेट डाली है जमाबंदी को लेकर, खतियान को लेकर। अगर आपके पास खतियान है, अगर आरएस है या सीएस है तो प्रॉब्लम फिर आएगा। ना अब आपका रिकॉर्ड सीएस से होगा ना आरएस से होगा, तो फिर किससे होगा? क्योंकि एक बार आपका सबसे पहले अंग्रेज के जमाना में जब हुआ था ब्रिटिश काल में, वो आपका सीएस था, उसके बाद आपका आरएस हुआ, रिविजनल सर्वे, और उसके बाद ये हो रहा है आपका स्पेशल सर्वे। तो किस आधार पर गवर्नमेंट ये साबित करना चाहती है कि जिस जमीन पर जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है या रह रहा है तो उसका जमीन उसके बाप दादा का है या पैतृक संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति है, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर यह साबित करना चाहती है, यह अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कभी कहती है कि मोटेशन का पेपर लगेगा, कभी कहती है कि रसीद लगेगा, कभी कहती है कि खतियान लगेगा, कभी कहती है कि जिसके पास खतियान नहीं है उनको वंशावली के आधार पर दे दिया जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो जिनके पूर्वज के नाम पर है उसी के नाम पर छोड़ दिया जाएगा। तमाम प्रकार के ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अभी बात कहा जा रहा है कि सीएस वाला अगर खतियान उठा करके अगर देखा जा रहा है तो सीएस वाले में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर नाम के जगह पर, जमाबंदी के जगह पर कॉलम खाली है।
ब्लैंक पेपर, यानी कि वहां पर किसी का नाम दर्ज नहीं है, कोई जमाबंदी दर्ज नहीं है। तो इस स्थिति में सीएस वाले खतियान से अगर सर्वे को स्टार्ट किया जाता है तो किसका नाम दिया जाए, क्योंकि उस पेपर में ना किसी का नाम है ना जमाबंदी रिकॉर्ड है। लेकिन खतियान का पेपर किसी के पास वो उपलब्ध है और वो जब जमा किया जा रहा है तो उसमें ये त्रुटि निकल रही है कि जिसका नाम नहीं है तो हम कैसे मान ले कि ये आपके खानदान का जमीन है, आपके पूर्वज का जमीन है। इसको मानने से इनकार कर रही है गवर्नमेंट। चाहे आपके पास सीएस हो चाहे आरएस हो, दोनों में अगर नाम नहीं है, जमाबंदी भी नहीं है, तो इस पेपर को इनवैलिड माना जाएगा, इसको कोई वैलिड नहीं दिया जाएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा? मुद्दा वहीं आती है कि जब 45 लाख आवेदन जमा किया गया था महाअभियान के दौरान, उसमें भी वही प्रॉब्लम थी जो प्रॉब्लम खतियान में है। वही पेपर को भेजा गया था ताकि आप जिस जगह पर आपका खतियानधारी का नाम छूट चुका है या जमाबंदी छूट चुका है या खता खेसरा छूट चुका है या चौहद्दी या रकबा, कोई भी चीज अगर छूटा हुआ है तो आप उसको सही से भर करके, अपने पेपर से मिलान करके, अपने रसीद से मिलान करके, अपने मोटेशन वाले पेपर से मिलान करके और भर करके जमा करना था, जिसको सुधार करके अपडेट करना था। और वही चीज अभी तक अटका हुआ है और इस काम को छुपाने के लिए अब सरकार ने एक नई पहल निकाली है कि सीएस में जिसका नाम नहीं है, आरएस में जिसका नाम नहीं है, उसको हम साबित कैसे करें कि यह जमीन आपका है। हो सकता है कि यह जमीन आपका नहीं हो सकता है कि किसी और का हो सकता है कि जमीन जो है सरकारी हो, अनाबाद बिहार हो, गैर मजरुआ हो, यानी कि तमाम प्रकार के जानकारियां निकल के आ रही है। अब आपके जमीन पर देखा जाए तो एक आपत्तिजनक खतरा मंडरा रहा है, जिसके खतियान में, जिसके आरएस वाला में, सीएस वाला में, जहां पर नाम आपके अगर पूर्वज का नहीं है तो समझिए कि आप पर मुसीबत आने वाला है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। जिसके पास सीएस है, आरएस है, आप अपने पेपर को एक बार चेक कर ले कि आपके पूर्वज का नाम है या नहीं, आपके ऊपर उस पर दंड जमाबंदी है या नहीं, खता खेसरा सही है या नहीं, रकबा सही है या नहीं, इसका रसीद आपके पास है कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से अपने गलती को स्वीकार नहीं कर रही है, वो गलती सीधे पब्लिक के ऊपर, रैयत के ऊपर थोपा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के फिर से समय को बढ़ाया जाएगा, समय को टाला जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये सर्वे नहीं हो गया है, ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी में श्री नीतीश कुमार जी ने इसको स्टार्ट करा दिया था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जब ब्रिटिश काल में ये संभव नहीं था, जब सीएस में पूरा नहीं हुआ था, आरएस में पूरा नहीं हुआ था, तो इसको स्पेशल सर्वे में कैसे पूरा होगा। और इसको पूरा करने के लिए इस पर ठोस समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 महीने और 1 साल से 1.5 साल में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको करना ही है, चाहे कोई भी मंत्री आ जाए, कोई भी माई का लाल अगर बिहार का मंत्री बनता है, तो जब तक कागज को दुरुस्त नहीं करता है, जब तक कागज सुधार नहीं करवाता है, तब तक कहीं से किसी जिले का सर्वे एक्यूरेट सही नहीं होगा। 38 जिले का अगर 1 इंच का भी जमीन अगर आप चाहते हैं कि हम सर्वे करके रिकॉर्ड तैयार कर दे, ये इम्पॉसिबल है। 100% मैं ऑन रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। चाहे कोई भी बिहार के धरती से कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माई का लाल अगर पैदा होकर के अगर मंत्री बनता है या भूमि राजस्व विभाग का मंत्री बनता है, अगर चाहे कि हम रिकॉर्ड को तैयार कर दे, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? कागजात को सुधारना होगा। और जब तक कागजात सुधरेगा नहीं, तब तक सर्वे पूरा होगा नहीं। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल जरूर लिखिए कि सबसे पहले उस 45 लाख आवेदन का निपटारा होना चाहिए, जिसमें अधूरा बात छूटा हुआ था, जिसको हम लोगों ने सुधार करके जमा किया महाअभियान के दौरान। जैसे वो पेपर शुद्ध हो जाएगा, सुधर जाएगा, आपका सर्वे सुधर जाएगा। अन्यथा सीएस, आरएस, अनेकों प्रकार के बातें आप सदन में लड़ते रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सपोर्ट में जरूर लिखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जानकारी, ऐसे खबर इस चैनल के माध्यम से टू द पॉइंट, बिना किसी डर के माध्यम से, बिना डरे, बिना हिचक कोई भी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से उठाया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको बड़ा बनाइए ताकि आपका आवाज बुलंद हो सके और आपके लिए हम लड़ाई लड़ सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।